जब भी हिंदू धर्म की बात आती है तो आपको भगवत गीता के बारे में सुनने को मिलता है। अगर बातें ज्यादा लंबी होंगी तो वेद, उपनिषद और पुराण की बातें भी आएंगी। लोगों को लगता है कि भगवत गीता, वेद, पुराण और उपनिषद में ही हिंदू धर्म की सारी आध्यात्मिकता समाई हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक ग्रंथ और है। हम यहाँ पर मनुस्मृति की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जो आध्यात्मिकता के मामले में श्रीमद् भगवत गीता से कहीं ज्यादा आगे है। इस ग्रंथ के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल सेक्रेड इंडियंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ फिलोसोफर का कहना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई थी वो उस वक्त और परिस्थितियों के अधीन सही भी थी और जरूरी भी थी, लेकिन आम आदमी के रोजाना जीवन में अधर्म होने पर अपने ही परिवारजनों को मार देना बिल्कुल सही नहीं है। और यूं कहें कि आज हर देश में अपनी सरकार है और न्यायतंत्र भी काम करता है, तो यह तो संभव ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कर भी दे तो वो गुनाह कहलाया जाएगा। कुछ विदेशी फिलोसोफर का कहना है कि गीता का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन कृष्ण ने खुद अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू नहीं किया था। सच जो भी हो, कुछ लोगों का मानना है कि भगवत गीता से भी ज्यादा आध्यात्मिक ग्रंथ है महागीता। जी हाँ, महर्षि अष्टावक्र ने इसे महाराजा जनक को सुनाया था, इसलिए इसे अष्टावक्र गीता भी कहते हैं। यह गीता महर्षि अष्टावक्र ने महाराज जनक को सुनाई थी। इसका मतलब यह है भगवान श्री कृष्ण की गीता से भी पुरानी है। भगवान श्री कृष्ण की गीता के बारे में बात करते हुए ओशो कहते हैं कि कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है। इसमें से सभी को अपने अपने मतलब मिल जाते हैं। एक ही श्लोक का मतलब अलग अलग हो सकता है। जहां एक शब्द का अर्थ एक से ज्यादा हो उसे हम परम सत्य नहीं कह सकते, लेकिन महागीता में ऐसा नहीं है। उसमें परम सत्य की बात है। महागीता में आध्यात्मिक ज्ञान से ज्यादा एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जरूरी बातों पर गौर किया गया है। वैसे आप यह भी जान लीजिए कि अष्टावक्र जन्म से ही कुबड़े पैदा हुए थे और उसके कुबड़ेपन की वजह से उनकी चाल ऊंट जैसी थी और इसी वजह से उसका नाम अष्टावक्र पड़ा था। ऊंट को संस्कृत में अष्टावक्र भी कहते हैं क्योंकि उनके सभी अंग आड़े तिरछे यानी वक्र होते हैं। और अष्टावक्र के कुबड़ेपन की वजह उनके पिताजी का श्राप था। अष्टावक्र जब मां की कोख में थे तभी से ही वेदों पर सवाल खड़े करने लगे थे, तो उनके पिता ने श्राप दिया कि जैसे तुझे वेदों में खामियां नजर आती है वैसे तू भी खामी के साथ ही जन्म लेगा, और अष्टावक्र कुबड़े पैदा हुए।